जब कोई जुझारू नेता चुनाव हारता है तो जनता के बीच उसका प्रेम और उसकी खुद की आत्मा रो पड़ती है। कुछ ऐसा ही इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया, लेकिन लखनऊ से सटी मोहनलालगंज सीट का एक जुझारू चेहरा शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ लेने से चूक कर रह गया। जनता के बीच लोकप्रियता कभी कम नहीं रही। धरना प्रदर्शन से उठा एक नेता जनता की आवाज बना था। 2002 से लेकर अब तक न जाने कितने प्रदर्शनों में इस शख्स ने जनता की आवाज उठाई थी, लेकिन इस शख्स को जनता ने अपने से दूर क्यों कर दिया? आखिर एक मजबूत और जमीनी नेता इस लोकसभा चुनाव 2024 में जीत से क्यों वंचित रह गया? कुछ ऐसे ही सवाल जिनसे आज पर्दा उठेगा इंडिया जंक्शन की खास प्रस्तुति द रिवेंज ऑफ मोहनलालगंज में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार अभियान भीषण गर्मी के बावजूद परवान पर था, लेकिन हमेशा से हौसलों की वानगी पेश करता कौशल किशोर का चेहरा जनता के बीच, जनता के लिए, जनता के सामने था। मोहनलालगंज सीट लोकसभा सीट से भाजपा के लगातार तीसरी बार उम्मीदवार कौशल किशोर का अपने तमाम एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार इस मैदान को फतेह नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के मशहूर दलित नेता और लखनऊ की सुरक्षित मोहनलालगंज सीट लोकसभा से 2 बार सांसद और केंद्र में आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राष्ट्रवाद से पहले समाजवाद और वामपंथ की राजनीति की थी। उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे, लेकिन किसी भी राजनीतिज्ञ का सफर इतना आसान नहीं होता। कांटों भरी राह से गुजरने वाले कौशल किशोर हालांकि 2014 में सांसद बनने से पहले कई बार विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। लखनऊ के काकोरी के रहने वाले 64 साल के कौशल किशोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति शुरू की थी। इसके बाद 1999 में उन्होंने राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी नाम से खुद की पार्टी बनाई थी। शाइस्ता अंबर को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर और खुद महासचिव बनकर दलित उत्पीड़न समेत जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे। कौशल किशोर पहली बार साल 2002 में मलिहाबाद सुरक्षित विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बने। समाजवादी पार्टी को समर्थन के बदले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें श्रम राज्य मंत्री बनाया था। हालांकि 8 महीने बाद कौशल किशोर सपा की सरकार से अलग हो गए थे। इसके कई साल बाद 2014 में वो भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2014 और 19 के बाद 24 में भी भाजपा ने कौशल पर भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके कौशल किशोर दुबग्गा के बेगरिया स्थित घर में परिवार सहित रहते हैं। इनकी पत्नी जयदेवी कौशल मलिहाबाद सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा की विधायक हैं। कौशल किशोर के जीवन में हुए एक हादसे ने उन्हें हिला कर रख दिया। कौशल किशोर के एक बेटे आकाश किशोर उर्फ जेबी को शराब की लत लगने से लीवर और किडनी की बीमारी हुई और वो दुनिया से ही चले गए। 19 अक्टूबर 2020 को उनकी मौत के बाद कौशल किशोर ने नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान शुरू किया। राजनीति क्षेत्र में इतना वर्चस्व कौशल को मिला कि निजी जीवन में कौशल किशोर परेशानियां झेल रहे थे। घर में अगर जनता का कोई भी व्यक्ति आ जाता तो उसकी समस्या कौशल किशोर की समस्या बन जाती थी। वो सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों से बात करते और समस्या का निस्तारण करते रहते थे। बावजूद इसके कौशल किशोर की हार ने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में लोकतंत्र की अनियंत्रित होती सोच को बयां कर दिया। आलम यह रहा कि 2 बार से विधायक रही कौशल किशोर की पत्नी का विधानसभा क्षेत्र भी कौशल किशोर को जीत नहीं दिला सका। जो आलोचक आज कौशल किशोर को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस लोकसभा चुनाव में 2024 से पहले जनता से कोई जुड़ाव नहीं था, शायद यही उनकी हार की वजह बनी, तो गलत होंगे, क्योंकि कौशल किशोर जनता से मिले प्रेम की वजह से ही धरना प्रदर्शन से नेता बने, राजनेता बने। अपनापन और जनता से उनका जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। आज के दौर में कोई भी नेता दिखावे के लिए भले ही जनता के साथ खड़ा दिखाई देता हो, लेकिन कौशल किशोर का नाम तो संघर्ष नेता के नाम पर दर्ज है। अपनापन उनकी रग रग में था। चुनाव
को जीतना और हारना तो एक अलग वजह रही, लेकिन इन दिनों कौशल किशोर अपने बेटे की मौत के बाद से कहीं ज्यादा टूट चुके हैं। उनकी इसी पर्सनल दिक्कत की कमजोरी स्थिति को देखते हुए तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए थे और अंदरूनी तौर पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी को कार्यकर्ताओं की शिथिलता और कौशल किशोर के निजी मोहनलालगंज की जनता ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। उनकी पत्नी जयदेवी 2 बार से विधायक है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जनता का प्रेम उनके साथ नहीं था। दरअसल अंदर खाने की राजनीति ने इस बार न सिर्फ कौशल किशोर बल्कि बीजेपी के कई लोकप्रिय नेताओं को हार का मुंह देखने को मजबूर कर दिया। शायद यही वजह कि योगी तमाम समीक्षाओं में भाजपा के उन तमाम विभीषण की तलाश में लगे हैं जिनकी वजह से कई महत्वपूर्ण सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ से खिसक गईं। इसका हिसाब भी होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले घर के भेदियों को खोजकर उनकी सही जगह तक पहुंचाने में पूरी तैयारी हो चुकी है। इंडिया जंक्शन की ये खास पेशकश द रिवेंज ऑफ मोहनलालगंज आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।